सो इट्स अ लॉन्ग टाइम हमने टेरेस का वीडियो नहीं बनाया, तो मैं आपको एक टेरेस का क्विक टूर करा देता हूँ एंड वी विल टॉक चैलेंजेस और या क्या व्हाट इज़ गोइंग वेल एंड व्हाट्स नॉट गोइंग वेल एक्चुअली। सो ये है हमारा क्यारी, एल शेप में है। अगेन आई विल शो यू राइट। मैंने इसी में रखा हुआ है, बाकी हमने पॉट्स वगैरह नहीं रखे हुए हैं, पूरा क्लीन है। इधर एक छोटा सा ये बड़ा पॉट है, समझो 15 इंच का होगा, और बाकी उधर कुछ बाउंड्री पे ही है। उधर आई विल शो यू पॉट, पहले दिखाई देता हूँ। तो ये देखिए कुछ पॉट्स जो है ये बाउंड्री पे, छत पे एकदम जो है बाउंड्री पे आउटर साइड में समझो है, वो उधर रखे हुए हैं। उधर 10 इंच के 9 इंच के होंगे वो आई थिंक। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दैट कॉर्नर, दैट इज़ द ईस्ट। और ईस्ट वाले सनलाइट जो है आपके प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छी होती है, ये मान के चलो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने अभी नया एडिशन में क्या किया है कि इसमें क्यारी में कुछ हमने फ्रूट प्लांट भी लगाए हैं। फ्रूट प्लांट मतलब ये देखो, यहाँ पे एक हो गया लेमन राइट, और इससे 5 फीट पे ही होगा ये स्वीट करौंदा। ओके, I will talk while I'm going along the carry. We will talk that. तो अभी देखो यहाँ पे मुझे जो अच्छा दिखा कि ये मैरीगोल्ड है, इसका देखो टेक्सचर देखो। यहाँ पे देखो कुछ तो वायरस है इसमें। इसमें मैं कुछ स्प्रे नहीं किया हूँ। अगर गोकृपामृतम या कुछ ऐसा स्प्रे करते ना, हमारे पास गोकृपामृतम अभी है भी नहीं यहाँ पे तो। और मैं खाली बस मिट्टी में वो जीवामृत है एक सचांजी वाला, वही डालता हूँ। और ये देखो इसको मैं निकाल दे रहा हूँ, एक्चुअली जो पत्तियाँ हैं इधर तो थोड़ा सा मुड़ी हुई है। ओके, तो कुल मिला के लेकिन अगर इसमें जो हमको अच्छा दिख रहा है, इसका टेक्सचर देखो, ग्रीन है एकदम लस ग्रीन, और लग रहा है कि इसमें अभी किसी चीज़ की कमी नहीं। हाँ, एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा स्पेशली कि इसमें मैंने अभी कुछ दिन पहले जो है एक वो डाला था मस्टर्ड केक, क्योंकि देखो इसमें टेक्निकली देखो तो ज़रूरत नहीं है। दैट्स व्हाट आई टॉक अबाउट ऑलवेज राइट, कि आप इसमें प्रॉपर जो है मल्चिंग मेंटेन करो, मॉइस्चर मेंटेन करो, और आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात को समझो कि अगर इतनी ही एरिया में देखो हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, तो फॉरेस्ट में भी होता है वहाँ पे। अब देखो फॉरेस्ट को हम मिमिक कर रहे हैं, अब फॉरेस्ट में क्या है कि चीज़ें स्लो ग्रो होती हैं राइट। जो फ्रूट प्लांट हैं साल में एक बार फ्रूट देंगे, उसके बाद नीचे उसमें थोड़े मोड़े घास होगी। लेकिन आप अगर इसको देखोगे तो हम एक्सपेक्ट जो है फॉरेस्ट से ज़्यादा कर रहे हैं राइट। यहाँ पे पेड़ भी लगा दिया, पौधे भी लगा दिया, मीडियम साइज़ भी लगा दिया, स्मॉल साइज़ भी लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, सारा 7 लेयर इसमें, 5 लेयर इसमें जो मॉडल होता है सारा लगा दिया। अभी आप जंगल को देखोगे तो वहाँ पे एक ही जगह पे सारी चीज़ें हो सकता है उतनी सारी लेयर ना हो, रूट लेयर ना हो वहाँ पे। हमने यहाँ पे रूट के लिए भी कुछ ना कुछ लगा दिया, कवर लेयर भी लगा दिया। मतलब यहाँ पे वी आर काइंड ऑफ ट्राइंग टू गेट आउटपुट मोर देन व्हाट जंगल हैव राइट। तो टेक्निकली देखो तो जंगल मॉडल हम फॉलो कर रहे हैं, हमको कुछ भी नहीं करना है, हमको आउटपुट मिलेगा राइट। मल्चिंग हमने कर दिया, मॉइस्चर मेंटेन हो गया, और वाटर भी कंजर्व हो जाएगा, और पौधों को कुछ देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज़ फाइन, बट द पॉइंट इज़ कि हम एक्सपेक्टेशन हमारी ज़्यादा है, और ऊपर से हमने जंगल मॉडल के लिए मिमिक कर रहे हैं ना, क्योंकि कंटेन्ड इन्वायरमेंट है, कंटेनर है ये राइट, लिमिटेड यहाँ पे स्पेस है, और इसके अंदर आप जंगल से भी ज़्यादा लेना चाह रहे हो तो देखो थोड़ा इनपुट देना पड़ेगा। अब इसको उससे मत कंपेयर करना ऑर्गेनिक वाले से, क्योंकि ऑर्गेनिक वाले में तो आपको डे 1 से ही बस आप इतना दोगे कि आपको शायद अगर बैलेंस करोगे तो आपको घाटा ही हो जाएगा। इसमें तो देखो अभी मैं कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ राइट, और बस खाली इसमें हमने अभी क्या डाला, मस्टर्ड केक। मस्टर्ड केक क्या है कि आपने एक बार डाल दिया इसमें, चलो ठीक है, आपको लगा कि हाँ आप जो है ज़्यादा कर रहे हो और पौधों में जो है थोड़ा उतना ग्रोथ नहीं है,
तो मैं एक्चुअली अपने नेटिव गया था, तो मैं लेके आया। सी मैं जो है ऑर्गेनिक जो आप एडिशन करते हो लाइक मस्टर्ड केक, नीम खली या बोन मील, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं ऑर्गेनिकली। आप इसको मार्केट से ख़रीदते हो, मैं उसकी बात करता हूँ हमेशा कि आप पैसे खर्च करते हो तो वहाँ पे आप जो है एक नॉन सस्टेनेबल मॉडल की तरफ जाते हो। अगर ये चीज़ आपके घर में हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने नेटिव गया था, वहाँ पे हमारे पास मस्टर्ड केक वहाँ पे ग्रो करते हैं, वहाँ पे हमको मिल गया, हम लेके आ गए। आप मार्केट में अगर आप गए, आपको थोड़ा सस्ता मिल गया तो आप ले लो चलेगा। हाँ, लेकिन कीप उसका जो कॉस्ट है ना वो मिनिमल रहना चाहिए। जैसे आप खुद ग्रो कर रहे हो, मस्टर्ड केक है या नीम खली आप घर पे बना रहे हो, टेक्निकली बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर खुद से प्रोड्यूस कर रहे हो कोई चीज़, मान लो अपने टेरेस पे कुछ उगाया है और यहीं पे ही उग गया वो चीज़, अब वो ऑर्गेनिक में आता है तो डजंट मीन्स कि आप उसको फेंक दोगे भाई ऑर्गेनिक हमको नेचुरल करना, नहीं, उसको यूज़ करना है। कुल मिला के कॉस्ट कम रखना है, दैट्स ऑल। तो देखो अभी उसमें हमने शायद हो सकता है उसका, देखो अभी क्योंकि इसमें इतना हमको नॉलेज तो है नहीं कि क्या चीज़ असर कर गया। हमारा ये जो मल्चिंग इतना दिन से पड़ा हुआ है, हमने जो जीवामिड डाला है वो असर कर गया, क्योंकि देखो पत्ते अभी एकदम ग्रीन दिख रहे हैं, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। ये तो हमने काट दिया है, तो इसमें बहुत कीड़े लग रहे थे, ये देखो, क्योंकि स्प्रे वगैरह करता नहीं हूँ तो फ़िलहाल, लेकिन जो रूट में है अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो मे भी हो सकता है कि मस्टर्ड केक हो, क्योंकि मस्टर्ड केक में NPK सब कुछ मिल जाता है। मस्टर्ड केक, ग्राउंडनट केक, कोई भी केक आपको मिलता है और आपको लग रहा है कि हाँ हमारे जो है पौधे ज़्यादा हो गए हैं और हमको उसमें, मैंने देखा है अक्सर कि नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की ही कमी लगती है। जीवामृत वगैरह डालते हो तो बाकी तो फास्फोरस पोटेशियम आपको फूल फल तो आराम से आएंगे, पौधे की ग्रोथ जो है शायद उसमें थोड़ा सा चैलेंजेस हो सकता है। तो इन दैट केस आप जो है कोई पर्टिकुलर केक जो है सेलेक्ट करो, जो भी सस्ता मिल रहा हो, ट्राई करो कि ऑर्गेनिक हो तो बेटर है, वो ला के डाल दो। क्योंकि मुझे लग रहा है हो सकता है वो काम किया हो, ठीक है, उसकी बात करते हैं। मैंने वो डाला था, बाकी तो नॉर्मल हमारा नेचुरल फार्मिंग है, यहाँ पे मल्चिंग है देखो। और बाकी ये भी हमें लग रहा है ये काफ़ी हमारा रेडी हो गया है, ये टर्मरिक एक्चुअली। तो हम अभी तो निकालेंगे नहीं इसको, दिसंबर में निकालेंगे आराम से। तो ये क्या है कि एकदम ऐसे येलो होके मरने लगेगा और फिर जो है तब हम इसे मल्चिंग कर देंगे, यहाँ पे देखो। और इसमें एक जो चैलेंज मैं बता देता हूँ साथ में, कि अभी आप देखो यहाँ पे हमने मल्चिंग कर दिया है, क्योंकि हमारे पास स्पेस वैसे भी कम है और हम मल्चिंग कर देंगे तो धनिया मेथी पालक टाइप का चीज़ कहाँ बोएंगे। हाँ, तो एक्चुअली अगर हम बो भी दे रहे हैं ना यहाँ पे, क्योंकि शेड आ जा रहा है पूरा, क्योंकि प्लांट्स बहुत हो गए हैं, तो यहाँ पे धनिया मेथी पालक तो नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर अपने पास ऑप्शन ये है कि ऐसे कुछ गमले इंडिपेंडेंट रखो जहाँ पे धूप वूप लगे, उसमें जो है धनिया मेथी पालक उगा लें, बस इतना ही ऑप्शन है मेरे पास। क्योंकि इसके अंदर में धनिया मेथी पालक तो नहीं हो रहा है एक्चुअली, मैं ट्राई कर लिया कई बार, नहीं हो रहा है। तो इसमें अब बड़ी चीज़ें ही, इसलिए हमने जो है लाके फ्रूट प्लांट लगाए। तो फ़िलहाल ये जो है देखो इसका लस ग्रीन काफ़ी अच्छा, अरे बाप रे हमारा पानी जो है बह रहा है। तो क्या है कि मैंने इसको वाटर को ऐसे लगा के छोड़ देता हूँ थोड़ा सी। एक होता है डीप वाटरिंग, एक होता है फ्रीक्वेंट वाटरिंग। आप पानी डेली थोड़ा थोड़ा डालते हो, और एक होता है कि आपने खूब अच्छे से पानी डाल दिया और फिर नेक्स्ट वीक में डाल रहे हो। तो बेटर है ऑलवेज़ प्लांट्स को डीप वाटरिंग करो। जैसे इसमें गमला है, गमले को जैसे हमने स्प्रे बोतल से ऐसे डाल दिया, क्योंकि वो डालोगे एक दिन में ही उड़ जाता है वो, राइट, ऊपर से ही उड़ जाएगा। इवन हम कंसिडर कर रहे हैं कि तुम मल्चिंग किए हुआ अच्छा खासा, और वो ना करके आप इसको पूरा भर दोगे तो उसके बाद अच्छा खासा नीचे तक पूरा मॉइस्चर चला जाएगा और फिर जो है वो काफ़ी टाइम तक रहेगा, और फिर उसके बाद 2-3 दिन तक आपको या हफ्ते भर तक आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, मैं तो थोड़ा वाटर ओवरफ्लो हो रहा है, मैं इधर थोड़ा बकेट लगा देता हूँ। ओके,
हो गया। तो ये तो हो गया कुछ हमारे ज्ञान की बातें। ये भी देखो काफ़ी अच्छा है, इसमें जो भी ये फ्लावर्स निकलते हैं इसमें तुलसी में, इनको आप तोड़ दिया करो। आप तोड़ोगे तो इसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी और ये पौधा जो है पूरी एनर्जी ब्रांचेस में लगाएगा। नहीं तो पूरी एनर्जी जो है फल बनाने में, इसका सीड्स बनाने में लगाने लगेगा, तो इसकी ग्रोथ जो है अफेक्ट हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे तोड़ता हूँ और जाके चाय बना लेता हूँ। पहले हम बचपन में मम्मी बोलती थी कि जाओ जो है तुलसी की पत्ती लेके आओ, और ये फलियाँ जो है नहीं डालती थी, वो फूल फल नहीं डालती थी, खाली पत्तियाँ चाहिए होती थी। और मैं देखता था कि पूरे डंठल जो है एकदम दिखता था, बाकी पत्तियाँ नहीं दिखती थी उसमें, क्योंकि वो पत्तियाँ ही मांगती थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो भाई डालता हूँ पूरा ही। ये पूरा जो है ऐसे करके चाय में सीधे डाल देंगे और हो गया हमारा काम। तो इसको ऐसे प्रून करके रखोगे, ये भी जो है, ये जो निकला हुआ है ना, ये इसको तोड़ लो, आप तोड़ लो, बेटर है सीजर से कट कर लो, व्हाटएवर, क्योंकि आपके पास ज़्यादा हो जाएगा तो कितना सीजर लेके इधर उधर करोगे। हाँ, इकट्ठा करके काट सकते हो, दैट्स फाइन। हाँ, तो अभी देखो इसमें ये भी अच्छा है, और रोज़ तो काफ़ी बढ़ गया हो, बाप रे, इक्का दुक्का, उसको थोड़ा सा प्रूनिंग करना है। नीचे वाले जो थे मैंने उनको कैंची से कर दिया, क्योंकि ये पतले थे, हमारा वो ख़राब हो जाता कैंची ही, क्योंकि थोड़ा मोटे स्टेम थे। तो उनको थोड़ा एक्चुअली फ्लावर उसमें आ रहा है, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि जब फ्लावर ख़त्म हो जाएगा तब मैं उसको प्रूनिंग कर दूँगा। तो ओके, और ये देखिए यहाँ पे इसको मैं अपना रख देता हूँ इधर साइड में, बाद में ले जाएंगे। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट। हाँ, इसमें हमने कुछ चीज़ जो नोटिस करने वाली है, ये हमारा ग्रेप प्लांट हमने लगाया था, बहुत हो गया, 3 महीने हो गया भाई। देखो प्लांट्स, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर हो सके तो थिंक डीपली, और जो भी प्लांट करना है जितना जल्दी प्लांट कर सकते हो, एटलीस्ट ट्री वाले जो प्लांट हैं, क्योंकि ये बहुत टाइम लगता है। मैंने 3-4 महीना हो गया, हिला नहीं, बस खाली 6 इंच हुआ है, खाली हार्डली 6 इंच भी हुआ है, हार्डली 6 इंच हुआ है। यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे लगाया था, हर 6 फीट पे 12 फीट पे हमने ऐसे, देखो यहाँ पे ये लगाया, ये देखो ये हाल है, बस खाली एक पत्ता निकला हुआ है, ऊपर से डंठल है, तब ये हाल है। तो अब ये चक्कर है, यहाँ पे स्वीट करौंदा हमने लाके लगाया हुआ है, ये वाला देखो, ये स्वीट करौंदा है, इसकी पत्तियाँ थोड़ा सा गोल आपको दिखेंगी, और ये जो खट्टा वाला होता है वो लंबा होता है। अभी मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे छत पे है भी हो, तो ये पत्तियाँ इसकी थोड़ा सा गोल होती हैं, एकदम देखने से ही पता लग जाएगा, मुझे तो अब देखने से ही पता लग जाता है कि ये स्वीट वाला है कि वो वाला है, क्योंकि पहले मुझे नहीं मालूम था। और स्वीट करौंदा आज तक मैंने खाया नहीं है, बस खाली अभी जो है कुछ, क्योंकि ये खट्टा वाला तो खाते ही हैं, तो मुझे लगा कि अरे यार क्या मस्त है, अगर हो जाए मीठा करौंदा, समझो मैंगो खा रहे हो, मिल गया। तो ये एक प्लांट हमने ये लगाया था, ये है राग रंगन, कौन सा ऑरेंज है, ऐसे कुछ तो करके है, ये है, बाप रे, राम रंगन ऑरेंज, राम रंगन कमला, कमला बोलते हैं शायद ऑरेंज को। तो ये वाला वही है, राम रंगन कमला, ये है आपका। और बाकी हमारे ये टर्मरिक तो रेडी हो रहे हैं ऑलमोस्ट। हाँ, इसमें थोड़ा सा ये हमारे जो जिंजर हैं, ये जिंजर है, इनमें ग्रोथ मुझे सही दिख रही है अभी, क्योंकि ये देखो इधर इसमें गमले में भी इधर इक्का दुक्का, क्योंकि देखो इसमें पड़े हुए थे जिंजर उंजर सब, जो है हमने लगाए नहीं है कुछ, कहाँ कहीं कहीं से निकल रहे हैं एक्चुअली, वो देखो वहाँ पे निकल रहा है, तो शेड में शायद ये अच्छा हो जाता है। टोमेटो देखो 2 थोड़ा कमिंग आउट टूवर्ड्स आउटसाइड, और ये अच्छे लग रहे हैं और ग्रोथ सही कर रहे हैं। तो देखो टोमेटो को आप चढ़ाने की कोशिश मत करो, जैसे हमने टोमेटो लगाया यहाँ पे कहीं पे भी, जैसे फॉर एग्जांपल यही है टोमेटो लगा हुआ है, तो एक तो हम हो सकता है कि यहाँ पे सपोर्ट दे दें, एक स्टिक लगा दें और सीधे इसको जो है ऊपर लेके जाएं, राइट।
तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि यहीं पे जैसे मान लो आप गमले में ही लगाए हो, गमले में लगा के उसकी लटका दो, उसको गमले के नीचे लटका दो। जब वो लटकेगा ना तो ज़्यादा ब्रांचेस भी आएंगी और ज़्यादा फ्रूट, आपको ज़्यादा ब्रांचेस आएंगे तो ज़्यादा फ्रूट प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा फ्लावर आएगा, राइट। तो मैं अब जो इसको ये ध्यान रखना, क्योंकि मुझे तो काफ़ी हेल्प मिला है। ये मैं इसको सीधे यहीं पे लटका दूंगा, जितना जब भी वो लटकने लगेगा उसको सपोर्ट नहीं दूंगा मैं। तो दैट इज़ द वन थिंग दैट आई फील की वर्क्स फॉर मी। और उसके बाद यहाँ पे देखो इसकी थोड़ा सा कटिंग वटिंग भी करते। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, तो जो ये भी हमारा ये फ्रेंच मैरीगोल्ड है, ये जो रेड कलर का स्टेम है, देखो ये मोस्टली यहाँ पे जो आप देखोगे बड़े बड़े वो फ्रेंच मैरीगोल्ड ही है, ये फ्रेंच मैरीगोल्ड है। तो इसमें क्या है, छोटे बहुत सारे फ्लावर आते हैं और दिसंबर जनवरी में ही आते हैं। तो अभी अक्टूबर चल रहा है, राइट, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो लगभग टाइम आ गया है। तो मैं अब इसको आई ड्रॉप द प्लान टू काइंड ऑफ प्रून इट, ऑल्दो आई कैन डू, बट मुझे लग रहा है कि हो सकता है फ्लावर आ जाए, फ्लावर का सीज़न आ गया है। तो अभी काफ़ी हो गया, 3 4 5 कटिंग तो हमने इसका कर दिया ऑलरेडी। तो ठीक है, अब यहाँ पे फ्लावर ले ही लेते हैं, अब इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि डेंस बहुत हो गया है ऑलरेडी ही ये, राइट। और अभी आएगा ना तो इसमें कहाँ से आता है आपको दिखेगा भी नहीं, बहुत सारे फ्लावर आते हैं, ये मान के चलो। तो फ्रेंच मैरीगोल्ड का ये है एडवांटेज, लेकिन वही है कि साल भर में एक ही बार आता है ये मेरा वाला फ्लावर। ये पता नहीं, हो सकता है आपको कुछ ऐसा मिल जाए जो हमेशा आता हो, तो सोने सुहागा है, ठीक है। तो आपको ये है हमारा राम रंगन ऑरेंज वहाँ पे था ये वाला, और इससे लगभग 6 से 8 फीट होगा। ये है हमारा ताइवान पिंक गुआवा, ओके। अब पता नहीं, बोला तो उसने ताइवान पिंक ही है। और इसके दोनों के बीच में लगभग हमारे पास ये रोज़ वाला प्लांट इसके बीच में है। और बाकी देखो बीच में हमने सभी जगह जो है यहाँ पे लगाए तो थे यार, ये देखो ये है ना यहाँ पे, ये अब दिख रहा, ये देखो ये ड्रैगन फ्रूट। तो ड्रैगन फ्रूट यहाँ से लगाया और सीधे जो है उसको बाहर की तरफ, हमारा ये देखो छत है, छत का समझो ये क्यारी का बाउंड्री है, और बस ऐसे उधर कर दिया। अब ये ऑटोमेटिकली जो है लटक जाएगा वहीं से। हाँ, इसका भी जो है एडवांटेज यही है कि अगर इसको लटकाते हो तब जो है वो, जैसे तुम्हारे नोट्स होते हैं ना, ये जहाँ पे लटकता है तो वहाँ से जो है फ्रूट फ्लावर आ जाएगा। और इसको आप चढ़ाते रहोगे ऊपर 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 ऐसे चढ़ता जाएगा, राइट। तब जो है उसमें बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन जैसे ही लटकना शुरू हुआ उसमें फ्लावर फ्रूट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ड्रैगन फ्रूट को जितना जल्दी आप लटका सकते हो लटका दो, क्योंकि हमने ये रियलाइज़ किया, हमने हमारे पास कुछ है एकदम लटका हुआ है जो फटाक से आ गया, और ज़िंदगी में जो एकदम हम उसको ऊपर चढ़ाते चले गए उसमें आज तक नहीं आया, राइट। अरे बाप रे, पानी कहाँ से आ रहा है, ओह शिट। ओके, इसको थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा ये। ओके, तो ओके मैंने डाल दिया। तो मैं क्या बात कर रहा था कि हाँ, इसमें गुआवा हो गया, और मिर्ची वगैरह तो काफ़ी अच्छा खासा हमको भाई मिलता ही जा रहा है। अब ये देसी तो शायद ये वाला देसी हो सकता है, क्योंकि देसी ये पट टूट जाता है, ऐसे करो टूट जाता है। मैं पिछले 6 महीने से आई थिंक मिर्ची तो नहीं लिया हूँगा। मिर्ची काफ़ी अच्छी है इस बार, टोमेटो नहीं है। सी ऐसा पता नहीं कैसे हो जाता है कि कभी टोमेटो मिल जाता है, कभी ब्रिंजल खूब मिलता है, कभी तो अभी तो मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है, सभी एक साथ चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो लास्ट ईयर में टोमेटो अच्छा खासा हुआ था, उसके पहले जो है हमारे पास बैगन बहुत होता था, और अभी तो मिर्ची इस बार खूब हुई है। तो देखो ज़्यादा अब इसमें, अब देखो यहाँ पे बैगन लगाए हैं लेकिन नहीं हुआ है। टोमेटो भी था, इक्का दुक्का, प्लांट भी नहीं है ना एक्चुअली। जब तक प्लांट नहीं लगाओगे तब तक आप बोल नहीं सकते कि सारा एक साथ ले सकते हो, नहीं ले सकते, ले सकते हो ऑफकोर्स, क्योंकि मिर्ची की जगह पे आप टोमेटो लगाओगे
और हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो फ़िलहाल मेरे केस में मुझे नहीं मिला। तो ये हो गया ताइवान पिंक। उससे लगभग 6 फीट पे हमने लगाया है ये ऑरेंज, एकदम छोटा सा मरा हुआ। देखो बहुत टाइम हो गया, मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई इसमें टाइम लगता है, इसीलिए जितना जल्दी आप लगा सको आप लगा लो, डिसीज़न ले लो आप कितना दूर पे लगाना है, कैसे लगाना है, क्या प्लान करना है। क्योंकि प्लांट को लगा के भूल जाओ, समझो ऐसे चलता रहेगा, आपको कुछ भी ग्रोथ ही नहीं दिखेगा। आप सोचो हम 4 महीने से लगाए हुए हैं, अगर आप गार्डनिंग करते हो, छत पे आते हो और आपने खाली फ्रूट प्लांट ही लगाए हैं, तो सोचो आपको क्या लगेगा कि अरे यार तो बढ़ ही नहीं रहा है। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें लगाना ज़रूरी हैं, जिससे आपको कनेक्ट हमेशा रहे भाई। अरे आज तो मिर्ची मिल गई, आज तो हमने तुलसी का पत्ता तोड़ लिया, कुछ भी नहीं तो तुलसी का पत्ता जो है हमारा एक मस्त हार्वेस्ट है, राइट। क्योंकि यहाँ से आपको एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि भाई कुछ ना कुछ आपको लेना ही लेना है, डेली लेना है, राइट। तो अभी हमारे केस में, डेली के केस में क्या है कि मुझे मिर्ची मिल जा रही है, जब मन के कहे मिर्ची ले लेता हूँ, या तुलसी का पत्ता तो मिलता ही मिलता है। वो तो हमारा ये देखो उसका साइज़ मतलब काफ़ी बड़ा है भाई। ये तुम्हारा ये जो है होगा कम से कम 4 फीट, 4 फीट कम से कम इसका कैनोपी है। उसका तो 2-3 फीट होगा, इसका तो 2 फीट होगा कम से कम, इसका भी 2 फीट होगा। तो काफ़ी अच्छा आ गया है। अभी इसमें आएगा, बहुत सारे फ्लावर्स आएंगे इसमें। अभी जब फ्लावर आएगा उसके बाद भी ये निकलता रहेगा यहाँ से। अभी इसमें हम करने को तो कर सकते थे, लेकिन अब छोड़ो, फ्लावर लेंगे इसमें मस्त, अब कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे हमने जो है ड्रैगन फ्रूट लगाए हुए हैं। तो अभी तो देखो ग्रोथ ही नहीं दिख रही है, आपको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी धीरे धीरे अपना ये बड़ा हो जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, में भी हो सकता 6 महीने में। एक देखो ये शुरू में बहुत स्लो ग्रो करता है, और जब ये बढ़ता है तो फिर बढ़ जाता है, आपको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ लगाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ड्रैगन फ्रूट हमने वहाँ लगाया, बाहर लगा दिया, बाहर लटका दिया, कोई भी ड्रैगन फ्रूट तो पक्का आप लटकाओ। जैसे यहाँ पे हमने देखो इसको, यहाँ पे पिलर है रॉड का, और यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे लगा हुआ है एक्चुअली, ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम यहीं पे लटका देते डायरेक्ट, लेकिन क्या है कि उससे लटकाने से देखो हमारे केस में तो यही है कि उसको देखना भी मुश्किल हो जाता है कि भाई हाँ है कि नहीं है। उसको देखने के लिए जाना पड़ेगा बाहर छत के नीचे, या उधर से देखना पड़ेगा। तो ये तो चैलेंज रहता है, देखो थोड़ा चैलेंज रहता है, लेकिन ऑफकोर्स ये किसी चीज़ को प्रॉब्लम भी नहीं करता ना। अगर आप लटका दिए तो आप लटका दिए, 2 साल बाद आपको फ्री का मिल जाएगा। अभी क्या है इसमें, यहाँ पे हमने ऊपर चढ़ा दिया, तो देखो प्रॉब्लम ऊपर चढ़ाने की ये है कि यहाँ पे ये अंदर भी आ रहा है। अब हम कुछ यहाँ पे और लगाए हैं, तोड़ना है, बीन्स है या कुछ भी तोड़ना है, तो हमको दिक्कत भी करेगा फ्यूचर में। एडवांटेज क्या है कि आपको ये पूरा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये फ्लावर लगा हुआ है, आने वाला है, देखो ये देखो है ना, ये देखो, ये देखो इसका मैंने फ्लावर दिखाया था फर्स्ट टाइम, हमने फ्लावर देखा और फ्रूट भी आ गया। शायद ऊपर भी है, मुझे लगता है यहाँ पे ऊपर भी है एक, है ऊपर शायद एक। तो कुल मिला के देखो यहाँ पे ऊपर चढ़ा, जब तक ऊपर चढ़ेगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। अगर हम यहाँ तुरंत लटका दिए होते तो शायद अब तक हमको फ्रूट मिल भी चुका होता, राइट। तो अब लेकिन कभी कभी होता है कि भाई आपको एकदम सब दिखता रहे एकदम सामने, तो डिसीजन इज योर्स एक्चुअली। बट मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर पॉसिबल है तो उसको लटकाओगे तो तुरंत फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो है जल्दी मिल जाएगा, ये मान के चलो। ओके, तो नाउ मूविंग ऑन। वहाँ पे हमारा ऑरेंज, ये चाइना ऑरेंज है एक्चुअली। पत्तियाँ मैं दिखा देता हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये देखिए पत्तियाँ हमारी कुछ ऐसे हैं, क्योंकि चाइना ऑरेंज बहुत मार्केट में है, पता नहीं ये वाला भी कैसे है। क्योंकि हमने क्या होता है कि वो ये ऑरेंज जैसा ही रहेगा, छोटा छोटा रहेगा और पूरा एकदम खट्टा रहेगा, एकदम नींबू की तरह। तो आप उसको ऑरेंज की तरह तो बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते, डेफिनेटली वो नींबू ही है एक्चुअली। ये देखो हमारा एक खट्टा वाला, ये इसकी देखो पत्तियाँ लंबी होती हैं, थोड़ा इसकी पत्तियाँ लंबी होती हैं, और जो स्वीट वाला होता है उसकी पत्तियाँ गोल गोल होती हैं, ये लंबी लंबी होती हैं थोड़ा सा इसकी। ये देखिए पूरा
ऐसे खट्टा वाला है। ये देखो फ्रूट भी लगा हुआ है, मैं दिखा दे रहा हूँ। इसको क्या बोलते हैं, वकाया बोलते हैं हमारे हैदराबाद में। ओके सो बाकी हमारे पास देखो प्लांट्स, इसमें ड्रैगन फ्रूट पूरा थ्रू आउट है। हर 6 फीट पे ड्रैगन फ्रूट मिलेगा, जो आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, लेकिन अगले 2 साल के बाद हमको फ्रूट देगा वो आराम से। हमारा स्पेस भी नहीं ले रहा है कहीं पे, हमने लटका दिया उसको बाहर की तरफ, उसको ऐसे बाहर की तरफ लटका दिया हुआ है। बाहर हमारा स्पेस है एक्चुअली 3 फीट, हाँ 3 फीट है, तो इनफ है ना हमारे लिए। हम दूसरे की ज़मीन में नहीं लटका रहे हैं। तो आप उसको याद रखो कि भाई लटकाने का मतलब है कि दूसरे की ज़मीन में थोड़े लटका दोगे। तो ओके, तो ये है हमारा, ये तो हमारा जो परदेसी वाला रोज़ है, ये तोड़ ही लेता हूँ उसको। एक और है उधर। तो ये जो है इसमें बहुत एकदम बहुत माइनर सा जो है इसमें स्मेल है एक्चुअली, बहुत माइनर सा स्मेल है। और गिर गया नीचे हमारा। तो यहाँ पे हमारे पास देखो, ये देखिए अभी यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो ड्रैगन फ्रूट देखो लगाया हूँ पूरा, इतने सारे ब्रांचेस हैं। तो कुल मिला के आप बड़ा लगा दो, 1-2 साल पुराना लगा दो, जितना बड़ा लगाओगे जितना जल्दी मिल जाएगा। हाँ बट वही है कि आपको कॉस्ट थोड़ा जल्दी ज़्यादा आएगा। मैंने जो लेके आया हूँ वो सारे लगभग एक ब्रांच वाले 100 रुपीज़ वाले हैं, तो आएगा आराम से। देखो छोटे प्लांट लगाने का एक अपना एडवांटेज है। एडवांटेज मतलब ये है कि आप यहाँ पे सेट हो जाएगा तो उसके बाद फिर अच्छा खासा उसका स्ट्रांग हो जाता है और फ्रूटिंग वगैरह अच्छा आएगा। जो बड़ा वाला है वो जल्दी आ जाएगा, लेकिन वो आपकी मिट्टी में जो है उसको सेट होने में बड़े पेड़ में तो प्रॉब्लम है थोड़ा सा, क्योंकि वो उतना ज़्यादा, मैं मैंगो और गुआवा की बात कर रहा हूँ, उतना ज़्यादा स्ट्रांग पकड़ नहीं रहती उसकी। वो हवा चलेगा तो गिर भी सकता है टाइप का। लेकिन वही आपने छोटा पेड़ लगा दिया लाके 2 फीट वाला, 3 फीट वाला, क्योंकि आपकी मिट्टी में ही सेट हुआ है तो उसकी रूट जो है ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी और वो सस्टेनेबल रहेगा ज़्यादा। ठीक है, तो कुल मिला के हमने ड्रैगन फ्रूट पूरा लगा रखा है। और यहाँ पे फ्रूट ट्रीज़ भी हमने लगाए, जैसे वहाँ पे हमने ऑरेंज लगाया, वहाँ पे दिखाया अभी चाइना ऑरेंज, वहाँ से लगभग 6-8 फीट पे ये है हमारा एग्जिस्टिंग। सो ये मेरा आई थिंक अब बोल सकता हूँ कि फर्स्ट ट्री ऑन माई टेरेस, जो कि मेरा करौंदा है। और मैं टेरेस पे जो है करौंदा या कुछ सिट्रस टाइप का आप प्रीफर करो, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि ये जो सिट्रस टाइप वाले होते हैं, सिट्रस टाइप मतलब जिसमें कांटे टाइप के होते हैं, लाइक करौंदा है, नींबू है, तो ये थोड़ा रेगिस्तान से कनेक्ट कर सकते हो, राइट। कि ये थोड़ा रेगिस्तानी जो है पौधे होते हैं, जिसमें भी कांटे होते हैं ना, उनमें जो है एक अलग लेवल का वाटर मैनेजमेंट का टेक्निक होता है जो ज़्यादा सर्वाइवल देता है उनको। क्योंकि छत पे क्या है कि हमने सपोज करो हम चले गए 15 दिन 20 दिन, मेरे लिए तो बहुत हो जाता है भाई, ये कभी कभी साल में तो एक बार हो ही जाएगा। आप चले जाओगे 15 दिन 20 दिन के लिए, आपका पौधा सूख गया, आपको किसी को रख के जाना पड़ेगा, डिपेंडेंसी हो जाएगी कुल मिला के, राइट। तो वो सब जो है ये सब झेल जाते हैं और मस्त ग्रो भी हो जाते हैं, क्योंकि आप इनको 15 दिन 20 दिन में पानी नहीं दोगे ना तो डिफरेंट लेवल की ग्रोथ होगी। क्योंकि रूट्स जो है वाटर की तलाश में नीचे जाएंगी, फैलेंगी, तो ग्रोथ अलग लेवल पे होगा। आप डेली पानी डालोगे तो उसमें क्या होगा कि ऊपर ही आपको मॉइस्चर मिल जाएगा, रूट जो है ज़्यादा एफर्ट भी नहीं डालेंगी बढ़ने के लिए। तो ये चीज़ इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी वाटरिंग करो डीप वाटरिंग करो, उसके बाद छोड़ दो 1 हफ्ते के लिए, तो ऊपर वाला मॉइस्चर ख़त्म होगा, फिर रूट जो है वही मॉइस्चर ढूंढने के लिए नीचे जाएंगी। तो जितना रूट डेवलप होगा उतना ही प्लांट डेवलप होता है। ओके ना, मूविंग ऑन। तो यहाँ पे ये करौंदा हो गया, और उससे ये करौंदा हो गया, ठीक है। करौंदे से लगभग 6-8 फीट पे दिख नहीं रहा है, बड़ा हिडन है। ये है देखो, ये है स्वीट लेमन है। ये ऊपर ऐसा लंबा लंबा होता है, बोलते हैं डायबिटीज़ के लिए अच्छा होता है, तो इसको स्वीट लेमन बोलते हैं। देखो एक टेबल लेमन होता है,
डोंट कंफ्यूज विद दैट। टेबल लेमन भी ऐसे ही फलता है, ऊपर ही एकदम ये लंबा लंबा ओवल जैसा होता है, और पत्ती के उसको छिलके के साथ खाते हैं इसको, तो इसको स्वीट लेमन बोलते हैं। और एक टेबल लेमन होता है जो लेमन की तरह ही होता है, पतला छिलका होता है, बहुत सारा आता है, तुम्हारा पॉट के लिए अच्छा होता है, तो वो अलग है। तो ये देखो यहाँ पे हमारा तुलसी जी का, देखो हमारे तुलसी जो है मोस्टली मैंने देखा है इनका डोरमेंट पीरियड आता है, लेकिन हमारे यहाँ तो हमको तो लगता ही नहीं, पता नहीं कब डोरमेंट, क्योंकि आता ही रहता है, हमें लग रहा है ये हमने ये इसको जैसे हमने तोड़ दिया है। अगर जैसे आपको चाय नहीं बनानी है, कभी कभी लोग होते हैं कि तुलसी जी को पूजते हैं तो चाय में नहीं डालते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो पूजते हैं और जिसमें पूजा करते हैं उसको नहीं डालते, बाकी यूज़ कर लेते हैं, तो डिफरेंट तरीका है। लेकिन अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हो इन केस, तो आप इसको ऐसे कट करो और इसी में डाल दो, राइट, वो ज़्यादा अच्छा है। तुलसी माता जो है हमेशा हरी भरी और ग्रोथ लेती रहेंगी, ठीक है। तो इसको ऐसे पिंच करो, ये देखो हमने पिंच किया, और इसी में हम क्यारी में वापस डाल देंगे। पौधों में क्या है कि यहाँ से देखो फंडा नेचुरल फार्मिंग का ये है कि आप इनसे आउटपुट जितना ले रहे हो आप उनको वापस भी करो। मतलब जो पौधे आपको दे रहे हैं, जैसे फ्रूट दे रहे हैं, फ्रूट आप ले लो, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं जैसे इनका स्टेम है, इनका पत्तियां हैं, सब कुछ इनको वापस करो यहाँ से, और हार्वेस्ट के अलावा कुछ भी बाहर नहीं लेके जाना है। दैट इज़ द ओनली रूल दैट यू हैव टू फॉलो, राइट। हमने यहाँ पे कुछ भी जो है बाहर नहीं ले जाना है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कैसे नहीं ले जाओगे। हमने यहाँ पे मैरीगोल्ड ग्रो किया। मैरीगोल्ड हमको अभी जो है, पहले हमने शुरू में इसको 3-4 बार जो है कट करके इसको जो है पूरा इसका प्रूनिंग किया। बहुत सारी लीव्स मिली हमको, क्योंकि एक तो है नहीं हमारे पास, बहुत सारा है। इसको हमने लिया और उसमें मल्चिंग कर दिया। मैरीगोल्ड वैसे ही जो है इंसेक्टिसाइड वाला माहौल बनाता है, और हमारी लीफ उसमें जाके एकदम मस्त जो है माहौल बना दिया मिट्टी में। मिट्टी भी अच्छी हो गई, मल्चिंग हो गया अच्छा। और उसके बाद सपोज़ करो ये हमको फ्लावर भी देगा, फ्लावर को हम रहने देंगे, अच्छा रहेगा। उसके बाद जब भी तोड़ेंगे मे भी पूजा के लिए यूज़ करेंगे, फिर से वापस ला के इसमें डाल देंगे क्यारी में। पूजा के बाद आप वापस लेके जाओ, डालो इसमें। तालाब में क्यों फेंकोगे भाई, गंदगी फैलाते हो वहाँ पे जाके, तो इसमें डाल दो वापस आप, ठीक है। अब बात होती है कि जब ये डेड होगा, राइट, जब डेड होगा तो आपको इसमें बहुत सारी पत्तियाँ इसकी सूखेंगी और स्टेम्स भी रहेगा बहुत सारा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा है, राइट। इवन 1-2 भी होगा तो रहेगा तो है ही, तो उसको क्या करोगे, उसको भी, क्योंकि इसकी स्टेम तो सॉफ्ट है, आप इसी में डाल दो, अपना जो है मल्चिंग हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि आपका स्पेस जो है, एक गमला है, गमले में आप स्टेम कैसे डालोगे। फॉर एग्जांपल आपके पास ये है बैगन है, देखो बैगन का स्टेम देख रहे हो ये, तो आप इसको तोड़ ताड़ के जो है अगर गमले में डालोगे तो इसको डिकम्पोज होने में तो सालों लग जाएंगे। तो शायद आपको नहीं करना है। आपको उस केस में क्या करना है कि आप ये काम करो, ठीक है। आपको जो है रखना है एक ऐसा, आप कैसे जलाओगे वो आपकी मर्ज़ी है। मेरे केस में क्या है, मैंने एक रखा हुआ है मस्त, यहाँ पे अपना फायरवुड जलाता हूँ, मस्त अपना आलू भूजता हूँ और मूंगफली भूजता हूँ, इसमें वो भी काम हो जाता है। और हमारा जो भी स्टेम्स हैं, जो चीज़ तुम्हारे कंपोजिशन में, अरे बाप रे, मैं 1 मिनट इसको थोड़ा पानी को बंद करता हूँ। ओके, सो कमिंग नेक्स्ट, तो हमने बोला कि जो भी स्टेम्स आप मल्चिंग में यूज़ नहीं कर सकते। मान लो आपने रोज़ कट कर दिया, क्योंकि रोज़ में तो कांटे होते हैं, करौंदा कट कर दिया उसमें कांटे होते हैं, तो आप कुछ उसको मल्च तो कर पाओगे नहीं। हाँ, पत्तियाँ ज़रूर कर सकते हो, लेकिन पत्तियाँ आप रखोगे झड़ जाएंगी। जैसे मान लो आपने इसमें रख दिया, पत्तियाँ झड़ जाएंगी, उसको मल्च कर लो। नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है तो इन दैट केस आप उसको बर्न करो और उसकी राख को वापस डाल दो। कुल मिला के आपने जो भी लगाया इसमें सब कुछ यहीं पे डाल दिया और आपने सिर्फ हार्वेस्ट लिया यहाँ से। दैट शुड बी द कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ मूविंग ऑन। तो हमारे पास यहाँ पे ये हो गया।
और यहाँ पे हमारे पास चप्पे चप्पे पे मैंने बोला कि ये देखो, ये हमारा ग्रेप है, ये आ रहा है। कुछ पर्टिकुलर वैरायटी है, अभी वैरायटी तो मैं ऐसे तो याद नहीं है, मैंने लिख के रखा हुआ है कहीं पे इसको। हाँ, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है, तो अब वो पता नहीं सीरियसली वो वैरायटी है कि नहीं है, क्योंकि मार्केट में तो आपको क्या मिलेगा वो पता नहीं ना। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये काफ़ी अच्छा खासा निकल गया तुलसी। और ये जो है, ये देखिए मैरीगोल्ड, ये भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। मैरीगोल्ड ओवरऑल अच्छे ही है पूरा। ये फ्रेंच मैरीगोल्ड। बैगन की हालत टाइट है, ये ग्रीन वाला बैगन है, उसको निकालना भी है। आ रहा है, छोड़ दे हूँ मैं। हाँ देखो, ये ड्रैगन फ्रूट देखो, ये वाला लगा हुआ है। तो ये है अभी देखो, है इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने को लग रहा है कि इसमें है क्या। अभी थोड़ी सी दूर आप कोई भी पैच आप कवर करो और पता लगेगा आपको उसमें कितनी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहीं पे देख लो आप, मैरीगोल्ड तो है ही, बैगन है, ऑफ कोर्स यहाँ पे तुम्हारा ये हल्दी है। हल्दी जो है नीचे है, रूट जाएगा, ये ऊपर जाएगा। मैरीगोल्ड जो है कवरिंग का के लिए है। और इसके साथ एक पेड़ भी लगा सकते हो, जो कि हमने लगाए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जिंजर भी है यहीं पे पास में ही। और पेड़ में हमारे पास ये हो गया चाइनीज़ ऑरेंज, ये है देखो, लंबा लंबा पत्ता है इसका, चाइनीज़ ऑरेंज। अब यहाँ से मैं लखनऊ से, कौन सी नर्सरी थी, अवध नर्सरी से लेके आया था। अब वो पता नहीं, अब पकने के बाद, मिलने के बाद पता लगेगा कि कौन सा है एक्चुअल में। तो यहाँ पे एक पेड़ और लगाया था मैंने पोमोग्रेनेट का, ये देखिए बीच में। और यहाँ से लगभग 6 ही फीट पे वो है ऑरेंज। और यहाँ से 6 फीट नहीं होगा, ये 4 ही फीट होगा। इधर थोड़ा जगह कम है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये लगा दिया है चाइनीज़ कमरख, चाइनीज़ स्टार फ्रूट बोलते हैं इसको। तो ये थोड़ा सा जो हमारा स्टार फ्रूट का पत्ता है उससे देखो छोटा छोटा होगा। और इसमें मैंने देखा वहाँ पे उनके यहाँ फ्लावरिंग बहुत थी, इसमें आया भी था, मैंने तोड़ दिया एक्चुअली, क्योंकि अभी भी तो एक महीना भी नहीं हुआ लगाया इसको। तो मतलब मुझे लगा कि छोटा सा है, चाइनीज़ टाइप का है, तो 4 फीट बीच में कहीं पे लगा देंगे टाइप का, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। तो जो भी चीज़ें हैं हमने ट्राई करी हैं कि डॉर्फ रहें। और यहाँ पे हमने ग्रीडी होके, क्योंकि एक तो हमने ऑलरेडी जो है लगा रखा है, कौन सा ताइवान पिंक है। और ये गुआवा जो है, जस्ट टू हैव डिफरेंट वैरायटी, हमने लगा दिया। ये गुआवा जो है, क्या नाम बोलते हैं, रेड डायमंड गुआवा। पत्तियाँ इसकी देखो थोड़ा सा बड़ी हैं, चौड़ी हैं, ऐसे टाइप का, राइट। तो ये है, अब देखते हैं इसमें दोनों में कौन सा अच्छा चलता है। और ये ग्राफ्टेड है आपको, यहाँ पे ग्राफ्ट इसका बहुत तगड़ा है, देख लो यहाँ पे, ये देखो बहुत ज़बरदस्त ग्राफ्ट है। तो हमको ये 100 रुपये ऐसा कुछ बहुत सस्ते में मिला था वहाँ पे। तो ये है। बाकी हमारी धनिया वनिया देखो, धनिया यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओपन है तो धनिया आ रहा है। वही मैं बोल रहा था ना कि यहाँ पे देखो धनिया यहाँ पे खूब अच्छी आया हुआ, बहुत अच्छा है यहाँ पे। ये देखो इतना बड़ा हो गया, तो इसलिए यहाँ पे सक्सेस है। और इसमें क्यारी में लगाता हूँ तो नहीं है, हमने ठीक है छोड़ दो भाई। अब जो है कम से कम पौधों को थोड़ा मल्चिंग भी तो चाहिए, क्योंकि ग्रीन वाला रहेगा तो वो मल्चिंग तो करता है डेफिनेटली, लेकिन वो न्यूट्रिशन लेता ही है बोलो तो यहाँ पे। इसलिए मल्चिंग हम अभी करना है, खूब करना है एक्चुअली, बहुत अच्छा नहीं है मल्चिंग। तो ये है हमारा कंप्लीट टेरेस। यहाँ पे हमने फ्रूट प्लांट लगाए हुए हैं बहुत सारे, और वेजिटेबल्स इसमें अभी ज़्यादा है नहीं। हमने बेल वाली जो है इसको निकालना है एक्चुअली हमारे पास, ये जो तोरई वगैरह है, क्योंकि मैं अब इसकी बात भी नहीं करता, मैं तो अब इसको निकालना है एक्चुअली। आ रहा है लेकिन इसलिए मैंने छोड़ दिया है। देखो यहाँ पे आ रहा है ना नए नए। ओके, तो बाकी बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं ऐसे धीरे धीरे छोटी छोटी। तो अभी इसमें खाने में हमको क्या है कि ये देखो यहाँ पे धनिया भी हो गया, ऐसे से मतलब मिल जाता है। अभी देखो टोमेटो आ गया यहाँ पे लटक रहा है, एक कद्दू उधर हमने मिला अभी। और हमने कुछ प्लांट जो है वो थोड़ा सा क्लीनिंग में उखड़ गया है एक, तो ये देखो यहाँ पे। तो कुल मिला के ये देखो जैसे डंडियाँ हैं छोटी छोटी है, अब इसको मैं जला दूँगा
और फिर से वापस राख डाल दूँगा। राख फास्फोरस के लिए बहुत अच्छा है। तो कुल मिला के जो चीज़ आप ग्रो कर रहे हो वो वापस उसी में डालना है। क्लीन के चक्कर में तो मत ही रहो। कोई बोले तो, क्योंकि हमने ऑर्गेनिक जो हमको फंडे बताने वाले जो ऑनलाइन हमने कुछ किए थे, देखो अच्छे लोग थे, उनसे ही हमने सीखा बहुत सारी चीज़ें। लेकिन वो बोलते थे भाई ये गुलाब है, गुलाब को तो जो है क्लीनिंग बहुत पसंद है, सफाई बहुत पसंद है। घंटा हैं, ऐसा जो है वो सब समझो चूतिया कट गए। वो अपना तुमको पक्का बेच देंगे कुछ लिक्विड या कुछ खाद, और आप लेके आगे डाल दोगे। तो हाँ, जो बेचने वाला है कुछ उससे थोड़ा सतर्क रहो कि क्यों बेच रहा है। विदाउट उसके भी हो सकता है चीज़ें, और उससे अच्छा ज़्यादा सस्टेनेबल हो सकता है। दैट्स व्हाट आई वांट टू से हियर, दैट्स ऑल।